रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस का तीसरा वीडियो है ये, और इसमें जो हम केस उठा रहे हैं, व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले 2 वीडियोस हैं, वो जरूर देख लें। पहले वीडियोस में हमने इस पूरे प्लेलिस्ट का एक लेआउट दिया हुआ है, एक लेखा जोखा खाका प्रस्तुत किया है, और दूसरे वाले वीडियो में सेक्शन ए है। मैंने जो एक वर्किंग मेथड डिज़ाइन किया है, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए का केस है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तीनों में ही ये चलेगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी में से सेक्शन बी उठा रहे हैं, इसकी ये हेडिंग है, व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑल डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स आर नॉन जीरो। अब इतने कॉमन कैरेक्टर के बाद फिर 2 ब्रांच खुलती है, एक हम टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकंड के नाम पर आपको बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट में है व्हेन यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी नॉट इक्वल टू 0, और टाइप सेकंड में रहेगा व्हेन यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 वाले में कौन का केस बनेगा? नॉट इक्वल टू 0 वाले में इलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड्स का केस बनेगा। अब टाइप फर्स्ट के लिए ये वर्किंग मेथड डिजाइंड है, वी फाइंड डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। वी फाइंड अल्फा बीटा गामा बाई सॉल्विंग द इक्वेशंस दिस। 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वही अल्फा बीटा गामा होगा। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे नॉट इक्वल टू 0, और फिर हम यहाँ पर एक कंक्लूजन ले लेंगे कि अल्फा बीटा गामा इज द सेंटर ऑफ द सरफेस। और सरफेस में कौन कौन सरफेस आएंगे? या इलिप्सॉइड होगा, या हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा, या हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट होगा। उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ऐसे। इसके बाद ये 2 अतिरिक्त एडिशनल कार्य हैं, अगर पूछा गया है, यदि ज़रूरत है तो। इफ़ रिक्वायर्ड वी राइट इक्वेशंस ऑफ 3 प्रिंसिपल एक्सिस एज दिस वन। अब इसमें अल्फा बीटा गामा आप निकाल चुके हैं, एल डैश एम डैश एन डैश के लिए बात बताई जा रही है। वेयर डी आर्स एल डैश एम डैश एन डैश आर ऑब्टेन्ड बाई सॉल्विंग एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे 3 इक्वेशन से कोई भी 2 इसमें से सॉल्व कर लो। जब कोई भी 2, चलो पहला दूसरा ही ले लेते हैं, इन्हीं 2 को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है किस विधि से करोगे? वज्र गुणन की विधि से, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें आएगा एल अपान कुछ इक्वल्स टू एम अपान कुछ इज इक्वल टू एन अपान कुछ। तो तीनों कुछ 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 हैं, यही डी आर्स होंगे, यही डी आर्स होंगे, इन्हीं को एल डैश एम डैश एन डैश लिखा गया है। और इसमें जो एल एम एन इन्वॉल्व है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डीसीज हैं। दूसरी एक्स्ट्रा फैक्ट ये है, यदि नेसेसरी है, यदि आवश्यक है तो इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नेसेसरी वी राइट इक्वेशंस ऑफ 3 प्रिंसिपल एक्सिस एज लेमडा इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। अब लेमडा के 3 मान है ना, तो लेमडा का 1 मान ले करके करोगे तो एक एक्सिस आ जाएगा, एक प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। लेमडा का दूसरा मान ले करके ये सब करोगे, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन आएगा। लेमडा का तीसरा मान लेकर के यही सब करोगे तो तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा प्रिंसिपल प्लेन आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम जितना जल्दी जल्दी बाँच दिए आप उतना जल्दी जल्दी उतार नहीं पाओगे। अब टाइप सेकंड भी हम बगल में लिख दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो भाई, मिटाने जा रहे हैं। टाइप सेकंड, when u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। इस केस में वर्किंग मेथड सारा वही है, वर्किंग मेथड एल्गोरिथम कार्यविधि वही रहेगा। वी फाइंड डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स, वी फाइंड अल्फा बीटा गामा, और u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0 इंप्लाई कर देगा अल्फा बीटा गामा इज द वर्टेक्स
क्योंकि ये केस कोन का है तो इसमें सेंटर नहीं लिखने का, कोन में सेंटर नहीं होता है। Working method is same. In this case, we replace the word center by vertex, बस इतना ही चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा इस केस में, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आएगा λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। और ये किसका केस है? कोन है। एक्स वाई जेड में सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब इस पे हमको एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल तो बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि टाइप सेकंड का एग्जाम्पल हम उठा लें, कोन वाला। आओ देखते हैं। एग्जाम्पल का नंबर हम क्रम से डालेंगे ताकि ये पता रहे लास्ट तक कि इस प्लेलिस्ट में कितने एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। Example 2. Reduce the equation root x plus root y plus root z equals to 0 to the normal form. To the normal form. ध्यान रहे हम टाइप सेकंड पर बेस्ड न्यूमेरिकल बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइप फर्स्ट के न्यूमेरिकल से हल्का होता है। टाइप फर्स्ट का एक न्यूमेरिकल एक वीडियो खा जाएगा, भारी होता है थोड़ा। चलो शुरू करें। अव्वल तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है भी नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। implies that root x plus root y is equal to minus root z। स्क्वायर कर दीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू z। implies that x plus y plus 2 root x root y is equal to z। implies that x plus y minus z whole square equals to 4xy। इधर आएगा पहले -2 रूट एक्स रूट वाई होगा, फिर स्क्वायर कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर को एक्सपेंड करिए, ये आपको मालूम है ना कैसे खुलेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस का दूना प्लस दिस इंटू दिस का दूना प्लस दिस इंटू दिस का दूना, चिन्ह के साथ जो भी साइन लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2zx
-2yz इज इक्वल टू 4xy implies दैट, क्रम याद है ना, x² + y² + z² + 2fyz + 2gzx + 2hxy इक्वल्स +2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इसी क्रम में इसको सजाइए, x² + y² + z² + 2fyz, ये है -2yz, फिर +2gzx -2zx, और ये इधर आकर के यहाँ पे क्या बना देगा, -2xy -2xy, और कोई टर्म है नहीं, इक्वल्स टू 0। नंबर 1 कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फार्म से, a = b = c, all = 1, ax² + by² + cz², 2fyz 2gzx 2hxy, तीनों का मान बराबर आएगा yz के गुणांक का आधा -1, यानी कि f = g = h एंड all = -1, 2fyz होता है, ठीक। उसके बाद ना x का टर्म है, ना y का टर्म है, ना w का टर्म है, यानी कि u = v = w, all = 0, और लास्ट में d = 0। ये सब स्टैंडर्ड डेटा है। स्मॉल f ऑफ XYZ, ये जो आया है ना, इसी को कैपिटल F ऑफ XYZ से डिनोट कर दो भाई। यहाँ लिखो इम्प्लाइज दैट कैपिटल F ऑफ XYZ इक्विवेलेंट, ऐसा। इसमें जो 2 डिग्री के टर्म्स है वही स्मॉल f ऑफ XYZ होता है, तो इसमें 2 डिग्री के टर्म ही है बस। स्मॉल f ऑफ XYZ इज इक्वल टू x² + y² + z² -2yz -2zx -2xy, which is not a perfect square, which is not a perfect square। फट से हमने कैसे पकड़ लिया परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 3 टर्म है ना, ये तीनों निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको फट से पकड़ लिया। क्यों नहीं हो सकते, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। x² + y² + z², इन तीनों को देखने से ये लग रहा है कि x + y + z का होल स्क्वायर होगा, ठीक ना, या x - y + z का होल स्क्वायर होगा, या x + y - z का होल स्क्वायर होगा, या -x - y - z का होल स्क्वायर होगा, जो कि यही होगा। यही तो स्थितियां बनेगी ना। इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव टर्म्स नहीं आएगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें कितने निगेटिव टर्म आएंगे, दिस इंटू दिस का दूना और दिस इंटू दिस का दूना, 2 ही निगेटिव टर्म आएंगे। दिस इंटू दिस का दूना निगेटिव नहीं आएगा, तो 2 निगेटिव टर्म्स आएंगे, 2 निगेटिव टर्म्स। इसके एक्सपेंशन में भी 2 ही निगेटिव टर्म आएंगे, दिस इंटू दिस का दूना निगेटिव नहीं आएगा, दिस इंटू दिस का दूना निगेटिव आएगा, दिस इंटू दिस का दूना निगेटिव आएगा, तो 2 ही निगेटिव टर्म्स रहेंगे, 2 निगेटिव टर्म्स। अतः 3 निगेटिव टर्म्स देखते ही मैं समझ गया कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। तो आप भी समझ गए ना। तो जो हम केस पढ़ रहे हैं इस समय, स्मॉल f ऑफ XYZ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो केस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स निकालते हैं। चलो निकालें डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स। याद है ना डिटर्मिनेंट, a - लैम्डा hg h b - लैम्डा f g f c - lambda is equal to 0 implies that determinant a b c 1 है, f g h 1 है, तो यही सब है। इसमें -1 है, 1 - lambda -1 -1 -1 1 - lambda -1
-1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। फैलाइए इसे, implies that 1 minus lambda into this 1 minus lambda whole square minus this into this 1। फिर यहाँ पर आप निगेटिव लेके लिखते हो, हम पॉजिटिव लेके लिखते हैं। पॉजिटिव के साथ मतलब जो है वही, -1 इंटू जो है वही, ये छूटा उल्टा गुणा हम कर देते हैं 1 प्लस 1 माइनस लेमडा। फिर यहाँ जो है वही -1 इंटू ये छूटा 1 प्लस 1 माइनस लेमडा, 1 प्लस 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। implies that 1 माइनस लेमडा इंटू, देखो यहाँ 1 आएगा ना खोलने पर, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, ब्रैकेट बंद। जो ये है वही ये है, देखो -1 -2, या यूं समझो माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस लेमडा और इंटू 2, यही चीज़ यहाँ भी आएगा, तो -2 ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। वर्किंग मेथड लिख करके सामने कागज रख करके तभी सम करिएगा। implies that लेमडा -1 नहीं 1 माइनस लेमडा, जो है फिलहाल वही लिखो, 1 माइनस लेमडा और लेमडा कॉमन ले लिए तो लेमडा -2 आ गया। फिर इस माइनस को बाहर कर दें, +2 लेमडा -2 इक्वल्स टू 0। implies that लेमडा -2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा और +2 इक्वल्स टू 0। implies that लेमडा -2 इंटू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +2 इक्वल्स टू 0। implies that लेमडा -2 इक्वल्स टू 0, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +2 इक्वल्स टू 0। implies that लेमडा इक्वल टू 2, ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -2 इक्वल टू 0। implies that लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 + 8/2 इज इक्वल टू 1 + -3/2 इक्वल्स टू 2, -1। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2, 2, -1। लेमडा के दो मान जब बराबर आते हैं तो उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो भी सरफेस आएगा उसके नाम के पीछे जोड़ देंगे हम ऑफ रिवोल्यूशन। मान लो कोन आ गया तो हम लिखेंगे कोन ऑफ रिवोल्यूशन। हाँ, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 1 देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कंसिडरिंग द 3 इक्वेशंस, कौन कौन से, डेल कैपिटल F अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, डेल कैपिटल F अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, डेल कैपिटल F अपॉन डेल z इक्वल्स टू 0। इन तीनों को सॉल्व करने से हमें अल्फा बीटा गामा नाम का एक पॉइंट मिलता है। वो या तो सेंटर ऑफ द सर्फेसेस होगा या तो वर्टेक्स ऑफ द सर्फेसेस होगा। सेंट्रल कोनिकॉइड में सेंटर होता है, नॉन सेंट्रल कोनिकॉइड में वर्टेक्स होता है। पैराबोलॉइड नॉन सेंट्रल कोनिकॉइड है। तो कैपिटल F देखो मिटा दिए हैं, उसको हम लिख देंगे बाद। ये इसको कहीं कोने में लिख दो, पड़ा रहेगा, या किस लिए एक ही बार तो जरूरत पड़ेगी। चलो लिखो, कैपिटल F ऑफ x y z, x² + y² + z² -2
-2yz -2zx -2xy इक्वल्स टू 0, यही नंबर 1 भी था। इम्प्लाइज दैट, इधर आइए, डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए। डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल एक्स 2x -2z -2y इक्वल्स टू 0। डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए। 2y -2z -2x इक्वल्स टू 0। फिर डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल z निकालिए। 2z -2y -2x इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट x -y -z इक्वल्स टू 0। नंबरिंग कर दें, एक नंबर केवल पड़ा है 2। फिर इसे देखें, x को उधर कर दिए, x -y + z इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, x -y + z। इधर भी x को उधर ले चलो, इधर भी उधर ले चलो, तो हो जाएगा x + y - z इक्वल्स टू 0, नंबर 4। इन्हीं को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकाल ली। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या करें, जोड़ दें तो z z कट जाएगा। 2x - 2y इक्वल्स टू 0। 2x - 2y इक्वल्स टू 0 implies that x - y इक्वल्स टू 0। एक ये रहा। अब 3 और 4 को ले लें। फ्रॉम 3 and 4 फिर जोड़ दिया, z कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया। 2x = 0, 2x = 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हल किया तो आपको क्या मिल गया, x = 0, y = 0 और z रह गया है। z को कहीं भी रख दो, x 0 y 0 तो z भी 0 हो गया। नेक्स्ट, नाउ u अल्फा + v बीटा + w गामा + d की वैल्यू निकालेंगे। u बेटा 0 है, 0 अल्फा + v भी 0 है, 0 बीटा + w भी 0 है, 0 गामा + d भी 0 है, इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो अल्फा बीटा गामा आया है, यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर अल्फा = x की वैल्यू, बीटा = यहाँ पे जो y की वैल्यू है, गामा = यहाँ पे जो z की वैल्यू है। तो अब इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा इज द वर्टेक्स ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस में वर्टेक्स निकल गया वो कौन होगा। नॉर्मल फॉर्म माने स्टैंडर्ड फॉर्म। लेमडा की वैल्यू क्या क्या आई थी, देखो हम भूल गए। 2 2 - 1 था शायद, यस 2 2 - 1, यानी कि लेमडा 1, ये लेमडा 2, ये लेमडा 3। लेमडा 1 कैपिटल x² + लेमडा 2 कैपिटल y² + लेमडा 3 कैपिटल z² इक्वल्स टू 0 implies that 2 कैपिटल x² + 2 कैपिटल y² माइनस कैपिटल z² इक्वल्स टू 0। नेचर लिख दीजिए, विच रिप्रेजेंट्स कोन। लेकिन लेमडा के दो मान बराबर है तो उसको हम कोन ऑफ रिवोल्यूशन कहेंगे। रिप्रेजेंट्स कोन ऑफ रिवोल्यूशन विथ वर्टेक्स एट 0 0 0। हाँ, अल्फा बीटा गामा इज द वर्टेक्स, माने अर्थ याद दीजिए, अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा भी 0 है। 0 0 0 इज द वर्टेक्स
of the surface. Which represents cone of revolution with vertex at origin. With the vertex at the origin. यही करना था बेटा. तो टाइप सेकंड पर इसीलिए आपको बताया क्योंकि एक थोड़ा हल्का क्वेश्चन है. अब अगले वीडियो में हम आपको टाइप फर्स्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न्यूमेरिकल एक वीडियो ले लेगा. तो 2 न्यूमेरिकल तो बताएंगे ही, एक एलिप्सॉइड के लिए एक हाइपरबोलॉइड के लिए 2 वीडियो बन जाएगा अगले 2 न्यूमेरिकल्स में, अगले 2 एग्जाम्पल्स में. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.